नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी है मुंगेर कलेक्ट्रेट में। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी संख्या में सांसद ललन के समर्थक हैं, चहेते हैं और इसी डीएम के ऑफिस में सांसद ललन सिंह का नामांकन का दौर चल रहा है और कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं। काफ़ी धूप है, धूप की तपिश के बाद भी लोगों में जोश और उत्साह थमने का नाम नहीं ले रहा है। ललन सिंह के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और यूँ कहे आज मुंगेर शहर का चप्पा चप्पा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों को चलने फिरने में भी काफ़ी कठिनाइयों का परेशानी का सामना करना पड़ा। 13 मई को मुंगेर लोकसभा में मतदान होना है और कौन बनेगा सांसद ये तो जनता के हाथों में फैसला है। लेकिन जो जनता के सांसद ललन सिंह के जो चाहते हैं, समर्थक हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है। मैं यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानता हूँ। कहाँ से आए हैं? रामचंद्र की लगा है की होते रामचंद्र एकदम विजय चतन हो जा, कोई टक्कर है हमने से। हमारे साथ मुंगेर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं मनीष जी, दैनिक जागरण के। मनीष जी, क्या आकलन करते हैं? वर्तमान समय में मुंगेर विधानसभा का नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हुआ है और आज पहले दिन एनडीए प्रत्याशी नामांकन करा रहे हैं। तो अगले 23 तारीख को राजद प्रत्याशी का नामांकन है और नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने के बाद 26 को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और केंद्रीय गृह मंत्री वगैरह का भी कार्यक्रम है। तो उसके बाद नामांकन के बाद परिस्थितियां कुछ बदल सकती है। अभी आपको क्या चल रहा है, फिजा क्या चल रहा है? अभी तो हर बार बिहार में जातीय गोलबंदी के आधार पर चुनाव होता है, इस पर आपका क्या राय है? इस बार तो पूरे बिहार का राजनीतिक माहौल थोड़ा बदला है और जातीय गोलबंदी जहां तक है पिछले इलेक्शन से ज़्यादा इस बार दिखाई दे रहा है। आखिर इसका वजह क्या? वजह इस बार फिर एक हवा बही है जो 1990 के दशक में चली थी, जातीय गोलबंदी का, और वही हवा फिर इस बार हावी होती दिख रही है। क्या लगता है कि लालू यादव का गेम प्लान है विधानसभा में जातीय फैक्टर करके एक बहुत बड़ा गेम किया जाए विधानसभा चुनाव में? ऐसा ही इशारा कर रहा है, वर्तमान की जो राजनीति है उसे और ही संकेत कर रही है। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा है। क्या नाम हुआ? आलोक राज। कहाँ से आए हैं? लखीसराय से। लखीसराय से। क्या लगता है, युवा तो सत्ता को परिवर्तन करता है? बिल्कुल, राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव है। हर एक जनता यहाँ, मतलब हर एक वोटर राष्ट्रवाद को ध्यान में रखकर अपना मत करेगा, मत का प्रयोग करेगा। तेजस्वी जी तो लोकल मुद्दे उठा रहे हैं। नहीं, तेजस्वी जी का नहीं चलेगा। वो सब जातीय मतलब उन्माद पैदा करना चाहते हैं, अपराधी को टिकट देते हैं। बिहार अपराधीकरण से निकलना चाहता है। तेजस्वी जी ज़्यादा बार बार अपराधीकरण को बढ़ावा देते हैं। अशोक महतो भले उनका आपराधिक इतिहास रहा है, उनकी पत्नी तो अपराधी नहीं है। टिकट तो अशोक महतो के नाम पे मिल रहा है, वोट तो अशोक महतो अपने मांग रहे हैं, अपने चेहरा के नाम पर मांग रहे हैं। क्या लगता है, युवा अशोक महतो के और मुखातिब नहीं हो? बिल्कुल नहीं होगा। युवा नरेंद्र मोदी के फेज को देखते हुए वोटिंग करेगा। नरेंद्र मोदी की नजर से आई है फिल्म गमछी बांध ले लाल एकदम राममूर्ति भारद्वाज। लखीसराय से है, भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष है। क्या लगता है? एकदम राष्ट्रवाद के नाम पर पूरी तरह से एकजुट है जनता और एकदम खुल के यहाँ पर एनडीए उम्मीदवार आदरणीय ललन बाबू को एकदम खुल के सब लोग समर्थन करेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह वाली अब कोई बात नहीं रह गई है। जिस तरह से गोलबंद करने का प्रयास लालू यादव फिर से एक बार जातीय उन्माद में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव, उससे निकल करके इस बार राष्ट्रवाद के नाम पर आदरणीय ललन बाबू जो विकास पुरुष के नाम से यहाँ जाने भी जाते हैं, उनके नाम पर खुल के लोग समर्थन करेंगे और फिर से एकदम एकमुश्त होकर के जीतेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकमुश्त होकर जीतेंगे। नागमणि जी एकदम काला ड्रेस पहन ले हैं जी। महोदय, सबसे पहले तो भारत दर्शन चैनल को मैं, दर्शन भारत को मैं तमाम जनता की ओर से अभिनंदन वंदन करता हूं। और जहां तक बात रही आज ललन बाबू का नॉमिनेशन है, केंद्र के नरेंद्र मोदी इस बार 400 पार का नारा दिए हैं
और केंद्र के विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं, जिनके राइट हैंड ललन बाबू माने जाते हैं और महा विकास पुरुष हैं। तो इनके जैसे विकास पुरुष नेता हम लोग को मिल नहीं सकता है। सब जाति को सब समुदाय को साथ लेके चलने वाले नेता ललन बाबू हैं और ये जन सैलाब बता रहा है कि ललन बाबू चुनाव भारी मत से जीत रहे हैं। आज तक जितना मत से जीते हैं उससे दुगना मत से चुनाव जीतेंगे। चलिए मुखिया जी, शॉर्ट में आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहेंगे? ये तो विकास पुरुष हैं और बहुत ज्यादा वोट से जीतने जा रहे हैं। यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं। यहाँ लोग जाति के नाम पर गोलबंद हो रहा है, आप कहते हैं लड़ाई है ही नहीं। जातिवाद समाप्त, अगर पिछड़ा का तुल दिया जा रहा है। ना ऐसा कुछ नहीं है। पिछड़ा तो इनको सबसे ज्यादा वोट करेगा, क्योंकि विकास जो है एक मुद्दा होता है और विकास एक मुद्दा होता है। ये विकास पुरुष है और नरेंद्र मोदी महाविकास पुरुष हैं। इन लोगों के द्वारा यहाँ कहीं कोई लड़ाई नहीं है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। एक और नेताजी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुनील सुजीगढ़ा से हैं हम लोग। हाँ, हम जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट मेरे गांव के बगल के पहाड़पुर के हैं। मेरा हुसैनागढ़ है, वो पहाड़पुर के हैं। वहाँ पर उनको वोट नहीं मिल रहा है और दूसरी जगह कहाँ वोट मिल रहा है आप समझ लीजिए। जो कहते हैं वो आए हैं नवादा से, बाहुबली, और जो भी कहते हैं यहाँ पर सुजीगढ़ा में चाहे मुंगेर में उसका कुछ नहीं है। और जहाँ तक जातीय फैक्टर, बहुत से लोग कहते हैं कि वे कुर्मी हैं, ये हैं, तो कुर्मिस्तान पूरा नीतीश कुमार के साथ है और नीतीश कुमार के साथ में ललन सिंह के साथ है पूरा कुर्मिस्तान। एक भी वोट इधर उधर नहीं जा रहा है, एक भी वोट इधर उधर नहीं जा रहा है। एवं तय है ललन बाबू 4 लाख वोट से जीतेंगे, उसको कोई नहीं कर सकता है। एवं 4 लाख वोट से जीतेंगे और जितना विकास किए हैं उसका सूद समेत जोड़ करके हम लोग वोट ठोक ठोक करके देंगे। डॉक्टर साहब, जब चुनाव आता है तो विकास के मुद्दे गौन हो जाते हैं, जातीय फैक्टर हावी होता है। मैं टाल क्षेत्र में वीडियो बना रहा था महतो जी के गांव में, और वो लोग कह रहे थे कि नीतीश अब सीएम नहीं बनेंगे। उनकी ये नजरिया थी, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, नीतीश जी अभी भी सीएम बनेंगे, सीएम रहेंगे, उसको कोई नहीं काट सकता है। और टाल क्षेत्र में हम घूम के आए हैं, टोटल टाल जातीय जो समीकरण है टोटल ललन बाबू के साथ है, वो भी नीतीश जी के फैक्टर के चलते। ऐसा जो भी कह रहा है कि नीतीश जी नहीं है, वो गलत भ्रम में जी रहे हैं, हवा फैला रहा है, हवा फैला रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं। सिर्फ ललन बाबू और नीतीश कुमार और उसके ऊपर में मोदी जी, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? गणेश कुमार। गणेश कुमार, क्या लगता है आप कहाँ से हैं? हम सुसगढ़ा से ही है। विधानसभा क्षेत्र का एक मायने रहा है, आइए बाबा आप और वो कहा जाता है कुर्मिस्तान का बाहुल क्षेत्र है, वहाँ क्या होने वाला है? देखिए, ललन बाबू शेरे बिहार है, ये सब जानता है। और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। और ललन बाबू ने जो काम किया है क्षेत्र में, आप देखे होंगे किसान का जो अभी जल गया है फसल, वहाँ मैं खुद गया था किसान को मुआवजा दिलाने के लिए। ललन बाबू को मैं हलसी कार्यक्रम के बाद ललन बाबू को सूचना दिया, ललन बाबू ने अधिकारी को बोल दिया, क्या कि ललन बाबू तो अभी चुनाव में है, आचार संहिता का मैटर है। मैंने अधिकारी को जानकारी दे दी और अधिकारी इतने एक्टिव है कि सभी किसान का मुआवजा जल्द मिलेगा, प्रक्रिया चल रही है। तो ये ललन बाबू का फैक्टर है, विकास का फैक्टर। देश में नरेंद्र मोदी जी आपके कहने का मतलब जाति फैक्टर नहीं चलेगा? जाति फैक्टर ललन बाबू के साथ नहीं चलता है। अगर बात होती है कुर्मी की, तो नीतीश जी से बड़ा कुर्मी का कोई है नहीं नेता। अति पिछड़ा का अगर कोई नेता है तो नीतीश कुमार है। पूरा अति पिछड़ा इंटायर नीतीश जी के साथ है। नीतीश जी एक बार आह्वान कर देंगे, सब कुर्मी उनके साथ है। इनका अशोक महतो जी और अनीता देवी का कोई उपाय नहीं है। आप सुन रहे होंगे कि अनीता देवी जी जिस पहाड़पुर क्षेत्र से आती है, वहां उनको उनके गांव का लोग वोट नहीं करने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने 42 साल में शादी की है। सिर्फ राजनीति करने के लिए अगर कोई शादी करके राजनीति करता है, लालू जी के कहने के बाद वो शादी कर लेते हैं 62 में और 42 में और टिकट लेने के लिए, तो वो ललन बाबू नहीं है, वो ललन बाबू नहीं हो सकते हैं। ललन बाबू क्षेत्र के विकास के लिए और मुंगेर की जनता के लिए हमेशा दरवाजा खुला रखते हैं। इसीलिए ये जो भीड़ देख रहे होंगे आज विकास का ही है कि सभी लोग 1.5-2 किलोमीटर से पैदल अपनी गाड़ी लगा करके ललन बाबू को समर्थन देने के लिए इनके प्यार और स्नेह में जुटा हुआ है। ललनमय हो चुका है, ललनमय हो चुका है। बाबा, आप कहाँ गए हैं? मुंगेर जिला से हैं। मुंगेर जिला से। साधु किसमें क्या काम है? अरे साधु काम है, साधु से सबका काम है। बिना साधु से किसी को पाए नहीं, गाड़वा मिट्टी को पड़ किया है। हाँ जी, आशीर्वाद दे लो, तबाह कर लो। आशीर्वाद दे लो।
ललन बाबू को, नीतीश कुमार को, नरेंद्र बाबू को, तीनों को जय जयकार रहेगा। हाँ बाबा की बात सुन रहे थे, अभी कुछ देखिए, अशोक महतो की चर्चा कर रहे थे पत्रकार महोदय, तो मुंगेरी लाल की हसीन चेहरा देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। ललन बाबू जो विकास किए हैं उनका इस तरह रफ्तार बढ़ रहा है, जिस तरह मोदी जी ट्रेन निकाल दिए हैं कि 2-5 घंटा में कलकत्ता से पटना बुलेट ट्रेन, उसी तरह बुलेट की तरह रफ्तार बढ़ रहा है। रफ्तार बढ़ रहा है। क्या मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान का अच्छा खासा वोट इस दौर को मिल रहा है। ये बहुत लोग भ्रम फैला रहे हैं, माई का सर बाप का समीकरण। ये तो यादव का भी नहीं है। देखिए, पप्पू यादव को हराने की कितना कोशिश कर रहा है। ये चाहता है कि सारे यादव मेरा झोला डुबे और मुसलमान मेरा झोला डुबे। शहाबुद्दीन के साथ क्या इसने किया? शहाबुद्दीन ने क्या किया था आरजेडी के लिए? जमीन पर आसमान पर लालू जी को ले गए, उनके साथ धोखेबाजी किया। सारा मुसलमान खिलाफ इनके है। ये नहीं, ये खाली झोला डरने वाला है। ये चाहता है कि मेरा बेटा बेटी खाली मुख्यमंत्री रहे। नाम हुआ मोहम्मद मेहरुद्दीन मेरा नाम है। मेरा घर चकासी हुआ सदर ब्लॉक के पास। जी मैं मुंगेर जी। अशोक महतो का आप किस रूप में? वो तो क्रिमिनल है, जेल छूट के भी आया है। राजा का मर्डर है। लालू जी कहते हैं इस बार माई समीकरण चलेगा। बिल्कुल खत्म माई का समीकरण, कुछ नहीं होता। तेजस्वी तो सिर्फ समझिए धोखा दे रहा। आरएसएस का बी टीम है, वो आरएसएस का बी टीम है। मुन्नी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, 400 पार और मुंगेर 4 लाख पार। यहाँ जन सैलाब देख रहे हैं। जिंदाबाद नारा लगा। ललन बाबू अपने पूरे बिहार में सबसे अधिक मत से चुनाव जीतेंगे, इसलिए शेरे ललन मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना। तेरे बुरेठा बांध के लोग कहाँ से? खुरियारी से। खुरियारी से। खुरियारी, हलसी। हाँ, हलसी खुरियारी। निकाल के की लगा है? उन्हें खुरियारी में की होते हैं? होता है इनके वोट पड़ता है। ललन मैं है, जय ललन का ललन, ललन बाबू रोशन कुमार। यहाँ एक तरफ जहाँ विकास पुरुष हैं, तहाँ दूसरे तरफ विनाश पुरुष हैं। एक तरफ जहाँ ललन बाबू को बचपन से लेके अभी तक काम करने का अनुभव है, दूसरे तरफ जो अगले प्रत्याशी हैं अभी तक विनाश छोड़ के वो विकास का काम देखे ही नहीं, है ना। इसलिए कहीं से कोई टक्कर नहीं, दूर दूर तक कहीं कोई टक्कर नहीं, है ना जी। कहीं कोई टक्कर नहीं है। क्यों चक्कर में कोई नहीं है टक्कर? नेताजी पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं? मैं गुड्डन जी, हलसी प्रखंड, ग्राम औरैया, सारमा पंचायत के अंतर्गत पड़ते हैं। क्या लगता है उधर हलसी में क्या होने वाला है? विजय भारी मतों से निकल रहे हैं हलसी से। हर बार निकलते हैं हलसी। अच्छा है कि हलसी में इस बार पिछड़ेंगे? कभी हो ही नहीं सकता है, कभी हो नहीं सकता ऐसा जो अगर ऐसा सोच रहे हैं उनका भूल भुलैया है। विकासवाद है, जाति पात नहीं है। क्या नाम बोले आप? मोहम्मद गुड्डन। मोहम्मद गुड्डन जी, उनको आप अशोक महतो के जो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा उसे आप किस रूप में देखते हैं? हम ना उनको पहचानते हैं ना उनके ऐतिहासिक कार्यकाल को जानते हैं, लेकिन बस इनको देख रहे हैं। ये विकास पात है, विकास इतना किया है, मेरा दिल जीते हुए, हम जनता का दिल जीते हुए इनके साथ हम लोग मर मिटेंगे। ललन बाबू जिंदाबाद। क्या अभी कुछ कहिएगा क्या? जी जरूर कहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित कुमार हुआ, मैं खुरियारी से हूँ जी। अब तो युवा है, क्या है? ललन बाबू एकदम जीत रहे हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई दबाव हो आपसे बोल रहे? नहीं, कोई दबाव नहीं है। बहुत काम किए हैं सर, इतना काम किए हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं। एक समय था सर, जरा सा सुन लीजिए। प्रदेश कार्य समिति के मेंबर है, बोलिए। क्या लगता है क्या होने वाला है मुंगेर लोकसभा में? मुंगेर लोकसभा में अपरिमेय बहुमत से ही विजयी होंगे। जातीय गोलबंदी टूटेगा क्या? नहीं, सभी जात मिल करके इनको वोट देंगे। सभी जात मिल करके वोट। क्या कर? एकता रहेगा, एकता पूरे बिहार में एकता है। ऊपर में मेन हमारे जो मोदी जी है ना, वही गांठ बांध रखे, कोई सरफर नहीं करेगा एंटी आदमी। सारे लोग साथ हैं। समझे? चलिए सुन रहे हैं। अभी पता नहीं रहेगा कि कितना वोट होगा। बाढ़ से हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष सिंह है। मनीष लोग क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भारत दर्शन के दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। और इस चुनाव का बाढ़ विधानसभा में क्या रहेगा? बाढ़ विधानसभा में क्या रहेगा? बाढ़ विधानसभा में हमारे देखिए विधायक जी वहाँ हैं। अब ये देख लीजिए, गाड़ी पे उनसे ज़्यादा स्टिकर है किसी के गाड़ी पे, वो बताइए। अभी आप चारों तरफ टहल के देख लीजिए। बात रही काम की,
तो बताइए बख्तियारपुर से 25 मिनट में हथदा आ जाते हैं अभी वर्तमान में, जबकि रोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो विकास के तो खैर ये विकास के बारे में ये और नीतीश बाबू तो खैर जाने ही जाते हैं। विकास के नाम पर वोट मिलेगा, विकास के नाम पे वोट, जाति फैक्टर काम नहीं करेगा। कोई जाति फैक्टर काम नहीं करेगा। प्रत्याशी तो ऐसे ही इनके अगेंस्ट में उतारा गया है जिनका कोई जोड़े नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं है। आप भी कुछ कहिएगा नेताजी? बोलिए। कहाँ से आए? हम हैं बरबीघा विधानसभा से। बरबीघा विधानसभा से? हाँ, शेखपुरा जिला। सुदर्शन जी के आदमी हम लोग हैं। सुदर्शन जी का है जी। सपोर्ट में है, ये हैं, रहबे करेंगे। तो वोटर तो आज से नहीं, राजू बाबू सपोर्ट में थे, मानिए ललन बाबू के साथ में, तो हम लोग तो उनके मतलब पीछे पीछे चलने वाले हैं। ये हमारे बाढ़ के छोटे कास्ट के वोटर हैं। क्या नाम होता? राजेश कुमार चंद्रवंशी। चंद्रवंशी जी, क्या लगता है? चंद्रवंशी जी कहता है कि वोट इस बार मोदी को नहीं, नीतीश को नहीं, लालू जी को देंगे। ये जो भी कहते हैं ना, ये कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कहते होंगे कुछ एक लोग जो समाज के दलाल किस्म के आदमी। पहले जो छोटभाइये पार्टी सब हैं उनका फैक्टर था संप्रदाय पे अलग करना, और अभी फैक्टर हो गया जाति पे अलग करना। लेकिन हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम लोग उस सब चीज़ से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। और हम लोग जो अति पिछड़ा या पिछड़ा निचले तबके के लोग हैं, उनको भी आज के डेट में इतना समझ है कि वो अपने अच्छाई के लिए क्या कर सकते हैं और किनको वोट देना पड़ता है। तो ये सब जो फैक्टर अब नहीं काम करेगा, क्योंकि 21वीं सदी में जी रहे हैं। अभी एक 8 साल का बच्चा भी ना मोबाइल से पूरा दुनिया देखता है कि क्या हो रहा है। जागरूक हो चुका है, समाज जागरूक हो चुका है, इसलिए जाति फैक्टर कहीं भी काम नहीं करेगा। अगर फैक्टर कहीं भी नहीं काम, अगर आज के बच्चे ना खाकी देखें, और जो खाकी देखें आज के बच्चे, आज के नौजवान, वो कभी भी ललन सिंह के खिलाफ किसी को वोट नहीं करेंगे। चलिए, यहाँ सुन रहे थे लखीसराय, सुजगढ़ा, मुंगेर, जमालपुर, बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र के समर्थकों के बाद, चहेतों के बाद और हर समाज के लोगों की बेबाक बात और उनकी जुबानी ये कहानी बता रही थी। इस बार मुंगेर का इतिहास बदलेगा, ऐसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 1984 के बाद लगातार मुंगेर लोकसभा से कोई दोबारा सांसद नहीं बना। लेकिन जो समर्थकों में, जो सांसद ललन के समर्थकों में उत्साह है, जज्बा है, जोश है, वो इतिहास टूटने वाला है। भूगोल बदल गया है, इसका समीकरण बदल गया है और हर वर्ग के लोग कह रहे हैं कि इस बार विकास के नाम पर वोट चलेगा, जाति फैक्टर नहीं चलेगा। ये 13 मई को फैसला होने वाला है, जनता के हाथों में फैसला है और 4 जून को काउंटिंग होगा। आने वाला वक्त बताएगा कि मुंगेर लोकसभा से कौन सांसद होगा। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूंगा।